Assalamu alaikum everyone. So first of all, let me give some intro about myself कि मैं एक सेकेंड ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ. रिसेंटली अभी मैंने अपने फर्स्ट ईयर MBBS के एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग माई फर्स्ट ईयर आई फेल्ट के जो भी अभी न्यू कमर्स हैं, अभी रिसेंटली एडमिशन्स हो रहे हैं और जो भी अब नए बच्चे आ रहे हैं फर्स्ट ईयर MBBS में, उनके लिए एक प्रॉपर गाइड होनी चाहिए हर चीज़ की. वैसे बहुत सी गाइड्स हैं बट आई वांटेड टू गिव समथिंग फ्रॉम माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया क्योंकि एक फ़र्स्ट ईयर में आने के बाद बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता. दे डोंट नो कि कौन सी बुक्स लें. टीचर्स कुछ रेकमेंड करते हैं, सीनियर्स कुछ रेकमेंड कर रहे होते हैं. तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आज अपनी जो पहली वीडियो बना रही हूँ, इट इज़ अबाउट द बुक गाइड कि आपने कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक लेनी है, बिकॉज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आधा साल गुजर जाता है और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कौन सी बुक लेनी है हमने, हम किससे पढ़ें, कौन सी ज़्यादा इजी है, कौन सी मुश्किल है, कौन सा टॉपिक किससे करना है. तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू क्लियर आउट. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर MBBS के आप लोगों को एक थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे पास 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं. नंबर 1 इज़ एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. अब नो एनाटमी जो है फर्दर 3 उसके सब डिविजन्स हैं, यानी जब आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे तो आपके इन तीनों को मिलाकर एनाटमी बनती है. सो द फर्स्ट वन इज़ द मेन एनाटमी, जिसे हम ग्रॉस एनाटमी भी कहते हैं. सेकेंड इज़ हिस्टोलॉजी एंड द थर्ड इज़ एम्ब्रियोलॉजी. सबसे पहले मैं आपको ग्रॉस एनाटमी की बुक्स के बारे में बता देती हूँ कि ग्रॉस एनाटमी के लिए आई हैड 2 मेन बुक्स. एक तो है हमारे पास स्नेल्स. वेट अ सेकेंड प्लीज़. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ स्नेल्स and the second one I have is Grace. ठीक है. स्नेल्स क्लिनिकल एनाटमी बाय रीजन इज़ 10th एडिशन जो मैंने लास्ट लिया है, एंड ग्रेज एनाटमी इज़ 4th एडिशन. अब इनके कोई न्यू एडिशन आ गए हैं तो आई डोंट नो. ये 2 बुक्स थी जो कि सबसे मेन है. नाउ मैंने अपने फर्स्ट ईयर में सिर्फ ग्रेस पढ़ी है. ठीक है. अब मैंने ग्रेस क्यों प्रेफर की है स्नेल्स के ऊपर, बिकॉज़ ग्रेस में मुझे लगता है कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक साथ, जैसे हर टॉपिक के बारे में एक साथ लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होते. और सेकेंडली इसके अंदर जो डायग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं. मैं आप लोगों को दिखाऊं भी इसमें, तो हर डायग्राम इतनी क्लियर बनी हुई है दैट यू आप लोगों के लिए पढ़ना साथ उसको वो करना बहुत इजी हो जाता है. लाइक दीज डायग्राम्स आर रियली इजी, और साथ ही उनके बारे में लिखा हुआ भी होता है, तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ वो नहीं करना पड़ता. सो दैट्स वाई आई प्रेफर्ड ग्रेस. लेकिन कुछ लोग ग्रेस की जगह स्नेल्स को इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रेस में बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं. लेकिन अगर आई फेल्ट के अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो ग्रेस इज़ द वन. और वैसे स्नेल्स भी अच्छी है. आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स स्नेल्स यूज़ करते हैं और आपके भी बहुत से फ्रेंड्स स्नेल्स ही यूज़ करेंगे. बट आई फील कि इसमें जो डायग्राम्स हैं वो मुझे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं. तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ये पढ़ी नहीं है, ये भी पढ़नी होती है. काफ़ी टॉपिक्स इसमें ज़्यादा अच्छे समझ आ जाते हैं. तो ये तो मैं अपनी हर वीडियो में बताऊंगी. बट दीज 2 बुक्स आर देयर. वैसे भी जब आप मेडिकल में होते हैं तो आप एक बुक से नहीं करते हैं, आपको एक से ज़्यादा बुक एक सब्जेक्ट के लिए रखनी पड़ती है. सो दीज 2 बुक्स ग्रेस एंड स्नेल्स आर अ मस्ट. इसके बाद एनाटमी में वी हैव अ हैंड बुक. दिस इज़ BD चौरासियाज़ हैंड बुक ऑफ जनरल एनाटमी 6th एडिशन. अब ये बुक तो ऐसी है कि जब आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट ईयर MBBS, तो जो हमारा फर्स्ट जो स्टार्टिंग का होता है, आई डोंट नो इफ़ यू हैव अ मॉड्यूलर सिस्टम और एनुअल सिस्टम, लेकिन जो आपका स्टार्टिंग का मॉड्यूल होता है दैट इज़ फाउंडेशंस मॉड्यूल. तो उसमें तो ये मस्ट होती है. मतलब इसको अगर आप इसके सारे टॉपिक्स को अगर आप पूरी बुक को पढ़ लें तो इसके आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे बिफोर यू गो ऑन टू द मेन बुक्स. तो ये बुक तो हर किसी को याद होनी चाहिए पूरी, और ये कोई ऐसी मुश्किल भी नहीं है. इट इज़ रियली ईजी, तो ये होनी चाहिए. एंड द 4th बुक दैट वी हैव इज़ दिस एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटमी. एटलस तो होनी चाहिए इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल्स के टाइम पे स्पॉटिंग जब होती है, और वैसे भी जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उसमें आपको समझ नहीं आ रहा होता, तो आप इससे बहुत इजीली समझ सकते हैं. तो दिस इज़ नेटर्स एटलस. यू कैन सी द नेम फ्रैंक एच नेटर. ठीक है. इसमें सिर्फ डायग्राम्स हैं. यू कैन सी दीज आर ऑल डायग्राम्स. तो ये आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए. ओके. इससे आप लोगों को एक एक आर्टरी, वेन, हर चीज़ बहुत अच्छे से एक बॉडी पार्ट समझ आ जाता है. सो दीज आर 4. और भी बहुत सी बुक्स हैं एनाटमी की जो आप लोगों को पता चलेंगी व्हेन यू विल स्टार्ट स्टडिंग. लेकिन ये जो कुछ बुक्स मैं बता रही हूँ ये सबसे बेस्ट बुक्स हैं जो कि हर स्टूडेंट, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को समझ आता है इनसे.
ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट हमारे पास एनाटॉमी में जो सेकेंड सब डिविजन दैट इज़ हिस्टोलॉजी. नाउ हिस्टोलॉजी इज़ आर स्टडी ऑफ टिश्यूज़. बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा कि हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ के बारे में होता है. सो द फर्स्ट बुक दैट वी हैव ऑफ हिस्टोलॉजी इज़ दिस. सबसे मेन बुक है जो आपको हर कोई बताएगा आपने यही लेनी होगी. दिस इज़ लाइक हुसैन सिद्दीकीज़ मेडिकल हिस्टोलॉजी. बेस्ट बुक है. अगर आप खाली इससे भी पढ़ोगे हिस्टोलॉजी तो आपका इजीली फर्स्ट ईयर और आगे भी वैसे मतलब सब कुछ इजीली हो जाएगा. हर टॉपिक्स में हर चीज़ जितनी डिटेल में होनी चाहिए उतनी ही डिटेल में है और इलस्ट्रेशंस भी इसकी अच्छी हैं. बट स्टिल इफ़ यू वांट समथिंग गुड फॉर द इलस्ट्रेशंस तो आप उसके लिए वीटर्स हिस्टोलॉजी ले सकते हो. दिस इज़ वीटर्स फंक्शनल हिस्टोलॉजी. इसमें यह है कि आपको स्लाइड्स बहुत ज़्यादा दी हुई हैं. इट इज़ नॉट फॉर स्टडिंग. मैं नहीं कहूँगी कि इसको पढ़ने के लिए लें, बट जो स्लाइड्स वगैरह इसमें बहुत अच्छे से हैं एज़ यू कैन सी. तो ये आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल होगी और वैसे भी तो जब आप साइड पर उस टॉपिक को खोलें और साथ इसकी डायग्राम खोलें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है. ऑल्सो देयर इज़ अनदर बुक जो सब रिकमेंड करते हैं लेकिन मैंने इस बुक को नहीं पढ़ाई, ऐसी ही पढ़ी रह गई. दैट इज़ जिनक्वारास या वट एवर यू से बेसिक हिस्टोलॉजी टेक्स्ट एंड एटलस 15th एडिशन. ये सब कहते हैं कि इसमें से कुछ टॉपिक्स देख लेने चाहिए. इट्स गुड बट मैंने ये नहीं पढ़ी. बट यू कैन इफ़ यू वांट तो ये आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो. सो वी आर डन विद हिस्टोलॉजी. The third subdivision of anatomy is embryology. Okay, embryology, as the name is telling you, it is about the embryo life, the life before birth. उसमें जो भी complications and everything होती हैं, so that is medical embryology. So the first and the main book is Langman's Medical Embryology. This is 14th edition and यही सबसे best book है embryology के point of view से. सो यू शुड हैव दिस. और कुछ लोग जो हैं वो साथ में कुछ स्टूडेंट्स KLM की एम्ब्रियोलॉजी भी लेते हैं. दिस इज़ दिस कीथ एल्मूर. दिस इज़ KLM. यू कॉल दिस इन शॉर्ट फॉर्म एंड डेवलपिंग ह्यूमन क्लिनिकली ओरिएंटेड एम्ब्रियोलॉजी. तो ये बुक इसमें ये है कि कुछ टॉपिक्स थोड़े ईजी हैं तो जो लैंग्वेज से समझ नहीं आते वो इससे समझ लिए जाते हैं. तो ये भी अच्छी बुक है. ये 2 बुक्स हो गई हैं हमारी एम्ब्रियोलॉजी की. नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड सब्जेक्ट. ये एनाटमी हमारा हो गया. एनाटमी की सारी बुक्स मैंने आपको बता दी. द सेकेंड सब्जेक्ट इज़ फिजियोलॉजी विच आई फाउंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इन फर्स्ट ईयर. द फर्स्ट एंड द मेन बुक इज़ गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी 14th एडिशन. बहुत बड़ी बुक है और काफ़ी डिटेल है इसमें, बहुत डिटेल है. लेकिन इन द एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं अपने फिजियोलॉजी के लिए तो ये बुक सबसे बेस्ट है. बिकॉज मेडिकल में कॉन्सेप्ट बनना सबसे मेन थिंग होती है. तो कॉन्सेप्ट बनना ही बनना होता है. तो ये तो आपके पास लाजमी होनी चाहिए. इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हैं इससे भी थोड़ा सा लेते हैं गाइडेंस. दैट इज़ गेनोंग्स मेडिकल और रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी 26th एडिशन. आप प्लीज़ साथ साथ नेम्स नोट डाउन कर लें हर बुक के. इसमें भी कुछ टॉपिक्स ईजी हैं और थोड़े कंसाइज लिखे हुए हैं एज़ कम्पेयर टू गाइटन. बट गाइटन इज़ द मेन बुक एंड यू हैव टू हैव दिस. इसके अलावा फिजियोलॉजी के लिए आई हैव अ शॉर्ट बुक जो सीनियर्स भी आपको रिकमेंड करेंगे. टीचर्स कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे बिकॉज टेक्स्ट बुक में काफ़ी गलतियाँ होती हैं. शॉर्ट बुक में काफ़ी गलतियाँ होती हैं. लेकिन जब आप मेन बुक पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है. इतनी ज़्यादा भी मिस्टेक्स नहीं होती हैं. लेकिन इसमें यह है कि इट इज़ अ शॉर्ट बुक. हर चीज़ छोटी छोटी लिखी हुई है और इसका यह है कि आप एंड में जब पेपर से पहले आप इसको रिविज़न के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. मैंने भी अपने एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले ही ली थी. मतलब काफ़ी अच्छी है ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी. इट्स अ रियली गुड बुक. फिरदौस रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी. ओके, तो फिजियोलॉजी के लिए आई टोल्ड शोड यू 3 यहाँ पे बुक्स दिखाई मैंने आपको. इसके बाद वी हैव द थर्ड मेन सब्जेक्ट दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री. अब बायोकेमिस्ट्री के लिए जो मेन बुक है वी हैव दिस इज़ लिपिनकॉट इलस्ट्रेटेड रिव्यूज़ बायोकेमिस्ट्री. यही बुक है. काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी नहीं कुछ चीज़ें हैं इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड हैं वो फिर हम लोग क्लियर कर लेंगे अपनी सारी वीडियोज़ में. लेकिन यही बेस्ट बुक है. लेकिन इसमें सारे टॉपिक्स कवर नहीं होते तो इसके लिए वी हैव दिस सेकेंड बुक. दिस इज़ हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री. यू शुड हैव दिस एज वेल. तो कुछ टॉपिक्स आप इससे कवर कर लें और कुछ टॉपिक उससे कवर कर लें. सो ये दोनों मिल के आप इस तरह से दोनों से मिला के आप बायोकेमिस्ट्री को कवर कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल. मैंने आपको सारी बुक्स बता दी इनके बारे में
ऑल्सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक नंबर भी दे दूँगी। आई डोंट नो इफ़ दे डिलीवर ऑल ओवर पाकिस्तान या सिर्फ कराची में, बट कराची में तो करते ही हैं। तो आप उन वहाँ से अपनी मेडिकल की बुक्स ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, बिकॉज़ मैंने वहाँ से ऑर्डर की हुई है एंड आई नो कि उनका जो डिलीवरी एंड एवरीथिंग दैट इज़ रियली गुड, मतलब बुक्स बहुत अच्छी आ जाती हैं, कोई फॉल्ट नहीं होता बुक्स में। तो वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द बुक्स, तो ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो से एक एक मेन टॉपिक स्टार्ट कर दूँगी आप लोगों को बताना, जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस होती है पढ़ने में। एंड इन द एंड आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, और जो भी आपके फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ लाजमी इस चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि उनके लिए भी काफ़ी चीज़ों में आसानी हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।